बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक के लिए दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होते ही रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है और मौत के बाद इसका जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवा और आलम बरज़ख कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत किस तरह इसकी रूह को कब्ज़ करते हैं, और बिस्तर मर्ग पर इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत हर घर में डेली कितने चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब किसी इंसान का दुनिया से जाने का वक्त यानी मौत का वक्त करीब होता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है और इसका दिल उदास उदास रहने लगता है। इसे ऐसे लगता है जैसे इसका सब कुछ खत्म हो चुका है और इसका दिल से बात करने को नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 5 चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। अगर इनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो मलकुल मौत इसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले इंसान एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है जिसे आलम सकरात कहते हैं। इस दौरान मरने वाली इंसान की आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं और ये वो आलम होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई शख्स गुनाहगार हो तो वो देख रहा होता है कि कैसे वो अल्लाह ताला से छुप कर चोरी करता रहा, कैसे वो छुप कर जिनाह करता रहा, कैसे वो शराब नोशी करता रहा और किस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक इसकी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात दिखा दिए जाते हैं। इसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। यही वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले इंसान के सामने आ खड़ा हो जाता है, और अगर इसके माँ बाप फौत हो चुके हों तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है, ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और तू ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। प्यारे दोस्तों, अब आप इस मरहले का अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसा ख़तरनाक मरहला होता है कि जहाँ एक तरफ इंसान का ईमान होता है और दूसरी तरफ इसके माँ बाप। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी में गुजारी और अल्लाह पाक को राज़ी करते हुए इस जहान से कूच किया, तो अल्लाह पाक ऐसे मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और ऐसे मोड़ पर इंसान को साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक की नाफरमानी की हो, मौत के वक्त वो काफिर या ईसाई यहूदी होकर मरता है और हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू होता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज़ कर ली जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तड़पा तड़पा कर इनकी रूह कब्ज़ की जाती है। प्यारे दोस्तों, रूह का कब्ज़ होना इंसान के अमाल पर होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो इसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ कर ली जाती है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो इसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज़ की जाती है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत काब बिन अबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हज़रत काब फरमाने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कोई शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हों। इस शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और इस शाख का एक एक कांटा इंसान की हर रग में पेवस्त हो जाए। इसके बाद एक ताकतवर इंसान इस शाख को ज़ोर से उस इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ़ होती है इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मौत के वक्त होती है।
پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا ایک بال برابر بھی زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے سخت ہے۔ پیارے دوستوں، جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتا۔ روح کو جسم سے جدا کرنے کا مرحلہ پاؤں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے ہر ایک حصے سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، پھر جوان۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح موت آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت کی سختی یا نرمی اس کے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اس لیے ملک الموت نابالغ بچوں کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اور مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں، اور جنت میں وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں چلا جاتا ہے، اور وہ تا قیامت انہی کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں جائیں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے والدین کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی سفارش قبول کر لے گا اور اس کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔